खान से जो है ना ओल्ड सिटी के तकरीबन लोग नाराज़ है, जी तो हम चाह रहे हैं कि नया चारा लाना। जी मन्नान साहब जो आगे बढ़ के काम करे, आज तक आप इधर के एमएलए साहब काम नहीं करे। सुने, ये तो काम हम एमएलए साहब करने का था। सुने, क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म के लिए पुलिस वाले पकड़ते तो 1000-1500 रुपये फ़ाइन डालते थे। आज मन्नान से उस मुश्किल को आसान कर दिया होगा। तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। की रिक्वेस्ट है, कांग्रेस टिकट मन्नान साहब को दिया जाए और पूरे ऑटो वालों से रिक्वेस्ट करूँगा एक होकर काम करें और मन्नान साहब के साथ रहे, मन्नान साहब के साथ कदम को कदम मिला के चले, मन्नान साहब की विन करने की कोशिश करें। मेरा नाम शेख सऊद है, बीजेपी काउंसलर से हूँ, वार्ड नंबर 5 से मैं बीजेपी इलेक्शन लड़ा था। इंशाल्लाह आगे भी साथ दूंगा तो मन्नान भाई का दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। एक ऑटो ड्राइवर है जिनका खुद का ऑटो है और वो बीजेपी के कैंडिडेट थे वार्ड नंबर 5 से। वो कह रहे थे अगर अब्दुल मन्नान सेठ को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं उनके साथ रहूँगा हमेशा। और ऑटो ड्राइवरों से भी रिक्वेस्ट की है कि सवाल ये भी उठा जा रहा है, सर आप जैसे हर काम को आगे लेकर चल रहे हैं, तो कई ऐसे लीडर हैं जो कह रहे थे कि एमएलए रहीम खान को ही अगर टिकट हो गया तो अब्दुल मन्नान सेठ उनका ही काम करेंगे या नहीं तो कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। तो आवाम भी परेशान है। आखिर अब्दुल मन्नान सेठ टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसा बोलने जाने के बाद भी काम करते जा रहे हैं, तो क्या मकसद है? क्रॉस सवाल भी उठाए जा रहे हैं सर। शायद कल आपने एक वीडियो देखी होगी, एक वीडियो में आपका नाम लेकर एक शख्स कह रहे थे आपने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया है, वो दरगाह की लैंड है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो हकीकत है? हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल मास्टर मीडिया 24/7 में। अभी हम मौजूद हैं अब्दुल मन्नान सेठ के घर के पास। यहाँ पर ऑटो ड्राइवर जो बीदर के ऑटो वाले हैं उन लोगों को अब्दुल मन्नान सेठ फाउंडेशन की जानिब से आज ड्रेस दिया गया। जो उनको ड्रेस होता है ऑफिशियली ड्रेस जो हर जगह पर पहनकर वो लोग ड्राइव करना है, वो ड्रेस यहाँ पर दिया गया। तो अब्दुल मन्नान सेठ की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स को थोड़ी सी राहत, जो बीदर सिटी के ऑटो ड्राइवर है उनको ड्रेस से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि कई ऐसे मसले उठ रहे थे। कई गरीब जो ऑटो ड्राइवर है जो ऑटो किसी दूसरे के लेकर चलाते हैं उन लोगों को ड्रेस का प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब्दुल मन्नान सेठ ने ऑटो ड्राइवर्स की बात सुनकर उनको आज ड्रेस देने का एक प्रोग्राम किया है। उनके प्रोग्राम को ऑटो ड्राइवर्स ने सक्सेसफुल भी किया है और कई ऐसे ऑटोस आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाइन लगाकर ठहरे। तो चलिए ऑटो वालों की दिल की बात सुनते हैं, उनको कैसा लग रहा है। पर अब्दुल मन्नान सेठ फाउंडेशन की तरफ से, यानी मेरे तरफ से बीदर के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम में मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी साहब से की दुआ से शुरू करना चाह रहा हूँ। मैं हमारे और एक मेहमान हमारे लीडर अनिल बेलदार साहब आए हुए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट और बीदर ऑटो रिक्शा यूनियन के सेक्रेटरी जो ज़माने से सेक्रेटरी हैं वो बीदर के, वो भी हमारे मेहमान हैं। चूँकि मैं ये प्रोग्राम तफसीली यहाँ पे हम करना चाह रहे थे, दोनों की तकरीरें वगैरह आप लोगों को सुनाना चाह रहे थे, मगर लेट हो गया है। आप लोगों को ज़्यादा देर तक खड़ा करना नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना मोहतरम की दुआ से
हम ये काम शुरू कर देंगे वगैरह है हम अंदर टीवी वालों को दे देते हैं। मैं मौलाना मोहतरम से ख्वाहिश करूँगा कि वो आप अपनी दुआओं से ये काम का आगाज़ करें। हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ऐ अल्लाह मन्नान सेठ के इस कार्य खैर को कबूल फरमा और सबों में खैर का जज्बा नसीब फरमा। जितने अहबाब आए हैं अल्लाह उनके आने को और उनके देने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपने करम से हम सबको भी ऐ अल्लाह इस तरह के खैर के कामों में हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम जुमला हजतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह देने वाली ज़ात को आपकी है। ऐ अल्लाह हम सब तेरे मुहताज हैं, अपने करम से मौत तक अपना मुहताज बनाए रख। ऐ अल्लाह किस्म के शुरू फितन से सारी उम्मत की हिफाजत फरमा। हम सब के हक़ में खैर के भलाई के आफियत के फैसले फरमा। शुरू फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब। हमारे अच्छा मैं हमारे दोस्त सीओ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रधान कार्यदर्शी और कांग्रेस के लीडर सोशल एक्टिविस्ट जनाब अनिल कुमार बिलदार साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो आपके सामने अपने इज़हार ख्याल करें। मुख्तसर पर अब्दुल मन्नान सेठ फाउंडेशन की तरफ से यानी मेरे तरफ से बीदर के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम में मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी साहब से की दुआ से शुरू कराना चाह रहा हूँ। मैं हमारे और एक मेहमान हमारे लीडर अनिल बिलदार साहब आए हुए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट और बीदर ऑटो रिक्शा यूनियन के सेक्रेटरी जो ज़माने से सेक्रेटरी हैं वो बीदर के वो भी हमारे मेहमान हैं। चूँकि मैं ये प्रोग्राम तफसीली यहाँ पे हम करना चाह रहे थे, दोनों की तकरीरें वगैरह आप लोगों को सुनाना चाह रहे थे मगर लेट हो गया है। आप लोगों को ज़्यादा देर तक खड़ा करना नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना मोहतरम की दुआ से हम ये काम शुरू कर देंगे और जो भी बाइट वगैरह है हम अंदर टीवी वालों को दे देते हैं। मैं मौलाना मोहतरम से ख्वाहिश करूँगा कि वो आप अपनी दुआओं से ये काम का आगाज़ करें। इस पर बैठे हुए हमारे बुजुर्ग मौलाना अब्दुल गनी साहब और हमारे ऑटो यूनियन के सेक्रेटरी साहब और हमारे अर्दिल अजीज़ सेव कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन और कांग्रेस के सीनियर नेता अब्दुल मन्नान सेठ जी और तमाम जो बीदर के सभी मुसाफिरों को, सभी रात दिन आप सेवा करने वाले सभी ऑटो भाइयों को सलाम, जय भीम। मैं क्योंकि बहुत देर हो चुका है, आप सब काम को धंधे जाने वाले लोग हैं, काम है तो सब कुछ है, मगर ये मोदी सरकार के दिनों में काम का पूरा बत्ती लग चुका है। तो इसलिए जो शाहीन जो बीदर में एक संस्था स्थापना की है हमारे अब्दुल मन्नान से, आज आप सबको मालूम है पूरे भारतवर्ष में हर एक ऑटो से लेके एक छोटा जो बिजनेसमैन रोड पे जो काम कर रहा है उस बेटों को तालीम हासिल करके आज डॉक्टर इंजीनियर बना है, तो वो अब्दुल मन्नान से की वजह से एक शाहीन स्कूल की वजह से बना है। तो उसी सिलसिले में आप लोगों को भी, ऑटो भाइयों को भी आपको एक यूनिफॉर्म देना, एक आपके संगठन को मजबूत करना, आप लोगों के मसाइलों को, आपकी जो भी समस्या है उनको आने वाले दिनों में एक के बाद एक जो उन्होंने हमारे को बहुत सारे टाइम बोलते हैं सर गौर गरीबों के लिए कुछ करना है, ऑटो यूनियन के वाले को कुछ करना है, जैसे ठेले फंडे वालों को है, जो भी है, जो इस भारत का संविधान हमारा आइन जो दिया है, हमारे जो पूरे जो हक है वो दिलाने का काम मुसलसल हमारे अर्दिल अजीज़ मन्नान सेठ और हमारे पूरे साथी और उनके सभी सीनियर लोग उनको हाथ बढ़ाकर काम कर रहे हैं। इस बड़े काम में मेरे को बुलाकर मेरे से यहाँ पर दो बात करने को जो मौका मिला, मैं शुक्रगुजार करता हूँ। क्योंकि ऑटो एक ऐसा चलाने का काम है, आप सुबह से उठ के रात तक अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए आप लोग ईमानदारी से काम करें।
मैं जहाँ तक सुना हूँ, अब यहाँ पर मैं याद करना चाहता हूँ हमारे जनाब फैसल रहमान साहब को, क्योंकि ऑटो यूनियन बोल तो फैसल रहमान साहब का नाम आता था। तो ऐसे एक न्यू डालकर ऑटो यूनियन को ज़माने से हम बचपन से देखते हैं, जब रिक्शा चलता था, रिक्शा के बाद जब ऑटो आया है, आज तक भी हमारे बीदर के जितने भी ऑटो भाई हैं, किसी को गैर गलौज करो, किसी को धोखा देने का काम हमारा बीदर शहर का कोई ऑटो निवासी नहीं करा। ये भी हम फख्र के साथ कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ मन्नान साहब का हाथ बढ़ाइए। मन्नान साहब जो भी काम करेंगे हमारे समाज के हित के लिए और गरीबों के लिए और काज के लिए वो काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर उनका हाथ मजबूत करेंगे। यही दो विश्वास के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय संविधान। हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम वनफ़अना अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। ऐ अल्लाह मन्नान सेठ के इस कार्य खैर को कबूल फरमा और सबों में खैर का जज्बा नसीब फरमा। जितने अहबाब आए हैं अल्लाह उनके आने को और उनके देने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपने करम से हम सबको भी ऐ अल्लाह इस तरह के खैर के कामों में हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम जुमला हदफों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह देने वाली ज़ात को आपकी है। ऐ अल्लाह हम सब तेरे मुहताज हैं, अपने करम से मौत तक अपना मुहताज बनाए रख। ऐ अल्लाह किस्म के शुरू फितन से सारी उम्मत की हिफाजत फरमा। हम सब के हक़ में खैर के भलाई के आफियत के फैसले फरमा। शुरू फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या ऑटो लगे अब्दुल मजीद नंबर 14 सुनो आपको लिखना आपको नहीं है भैया, पहले वहाँ पे तुम इधर सुनो मेरी बात सुनो। नहीं होता ऑटो लेके आओ, ऑटो लेके भाई, ऑटो लेके ऑटो लेके आओ। नहीं किसका भी ना बोला निकालो, अरे निकालो जी। हाँ लेके आओ दूसरा लेके बड़े भाई मैं इसको निकालो गाड़ी। सही बात है लेकिन नहीं यहाँ तो आप कैमरा वीडियो में छोटा है, अभी थोड़ी देर में आता है। तो सर मन्नान सेठ ये ड्रेस देकर अच्छा काम कर रहे हैं, या आपको ये ड्रेस था या नहीं था, या पुलिस वालों से कुछ प्रॉब्लम होना था आपको? वही पुलिस वाले के लिए ड्रेस पहनना बोल के बहुत ज़रूरी था, इसलिए दे के बहुत अच्छा करे। गरीब लोगों के लिए बहुत हेल्प हो रहा है, इसलिए। तो ये ड्रेस लेकर आपको खुशी है? हाँ बहुत बोले तो बहुत खुशी है। अब्दुल मन्नान सेठ को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, भगवान ये अच्छा करेंगे और आगे का ये लिए काम कर रहे हैं, अच्छा लिए भगवान अच्छा काम करते हैं। आपका नाम बोलिए। शांतैया स्वामी। थैंक यू। ये जो अब्दुल मन्नान सेठ आपको अभी जो ड्रेस देने का काम कर रहे हैं, क्या ऑटो ड्राइवरों को सख्त ज़रूरत थी ड्रेस की? हाँ सब सख्त ज़रूरत है, सब ऑटो ड्राइवरों को सब ज़रूरत है। ये जो
ये है ना जो पहनने का वास्ते सब जरूरत थी। बहुत जरूरत थी। हाँ बहुत जरूरत। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपको, वो नहीं रहा तो? सर नहीं रहे तो गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं, तो हमारा सेफ्टी के लिए है। तो अगर पकड़े गए तो कितना चालान लग रहा था आपको? सर मिनिमम 500। 500। हाँ मिनिमम। अब मन्नान सेठ देने के बाद वो चालान चला गया आपकी ज़िंदगी से या नहीं गया? हाँ चले गए सर, ड्रेस डालने के बाद चले गए। चले गया। क्या कहेंगे मन्नान सेठ को? मन्नान सेठ तो जीते जरूर जीते हैं, कांग्रेस पार्टी से जीते हैं। आपका नाम बोलिए। सीमन शर्मा। मन्नान सेठ जिंदाबाद। चलिए आइए। अभी जो आपको ड्रेस मिला है, आपके पास ड्रेस था या नहीं था पहले? नहीं था पहले, शर्ट मेरे पास नहीं था पहले। अब बोले ट्रैफिक वाले भी ज़रा गाड़ियाँ पकड़ दिया। अब पन्ना सेट क्या है, बाटना सेटा, बहुत अच्छी बात है। खुशी हुई आपको ये ड्रेस देखकर? बहुत खुशी हुई। क्या पहले ऐसा ड्रेस देखे थे आप? नहीं देखा था ऐसा। ये सही क्वालिटी का समझो, कपड़ा भी अच्छा है, शर्ट बाटे, पैसे दिए, अच्छा है। क्या मन्नान सेठ जैसा लीडर ग्राउंड लेवल पर आना चाहिए या नहीं? ज़रूर होना चाहिए भाई, ज़रूर होना चाहिए मन्नान सर का। तो क्या गरीब लोगों की मदद होगी? बराबर होती है। आपका नाम बोलिए। सैयद। तो अभी जो आप लोगों को ऑटो ड्राइवर्स को जो मन्नान सेठ के फाउंडेशन की जानिब से जो शर्ट दिया जा रहा है और जो स्टिकर लगाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मन्नान साहब का और हमारे ऑटो वालों का भी। सुने, मन्नान साहब जो आगे बढ़ के काम करे, आज तक अब इधर के एमएलए साहब काम नहीं करे। सुने, ये तो काम हम एमएलए साहब करने का था। सुने, क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म के लिए पुलिस वाले पकड़ते तो 1000-1500 रुपये फ़ाइन डालते थे। आज मन्नान सेठ उस मुश्किल को आसान कर दिया होगा। तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। ये काम करना था, एमएलए साहब नहीं कर सके, कोई बात नहीं। सुने, अब हमारा तो एक ही रिक्वेस्ट है, कांग्रेस टिकट मन्नान साहब को दिया जाए और पूरे ऑटो वालों से रिक्वेस्ट करूंगा एक होकर काम करें और मन्नान साहब के साथ रहे, मन्नान साहब के साथ कदम को कदम मिला के चले, मन्नान साहब की विन करने की कोशिश करें। हम इतना कहते हुए अपनी विन। सर, बोला जाता है मन्नान सेठ खाली नौजवानों के लिए और जो गेम रहते हैं जैसे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो उसको आगे कर रहे हैं। तो आज ऐसा देखा कि ऑटो ड्राइवर्स को भी वो आगे लेकर चल रहे हैं, तो उसको लेकर बिदर की आवाम को क्या कहेंगे आप? मन्नान सेठ को ये सब बोला जा रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट के ताल्लुक से, ऑटो के ताल्लुक से। आप एक बार जिता के तो देखिए उनको, इंशाल्लाह आगे भी कुछ मुश्किलात भी आसान होंगे उनके। सुने, हम तो ये चाह रहे हैं कि मन्नान साहब तो करते, हमारे को पूरा भरोसा है गरीबों के साथ में। अगर गरीबों के साथ नहीं रहते तो आज बुला को यूनिफॉर्म भी नहीं देते थे, कुछ इंतज़ाम भी नहीं करते थे। अपने लिए निकल ले रहे उन्होंने। इतना बड़ा कॉलेज खदीज सर खड़ा करे, शाइन कॉलेज, किसके इस पर करे, अपने दम पे करे। बच्चे स्टूडेंट पढ़ना, स्टूडेंट डिग्री हासिल करना। सुने, उनके कॉलेज से भी कई लोग MBBS हो के डॉक्टर, बहुत खुशी की बात है, MBBS डिग्री लेके निकल रहे हैं। समझे, आज तक कौन करे बताइए? हमारे MLA साहब जीते, इतने बार जीते, कभी कोई डिग्री का कॉलेज डाले क्या बताइए? MBBS कॉलेज कहाँ पे है तो बताइए आप मेरे को भी। ये क्या मन्नान सेठ आपको ये ड्रेस देने के लिए कुछ फीस ले रहे हैं या कोई फॉर्म भरे आप? नहीं, कोई फीस नहीं भरे, कोई फॉर्म नहीं भरे। हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो कोई ऑटो वाला भी गुजर रहा है तो मन्नान सेठ रोक के उन लोगों को यूनिफॉर्म का इंतज़ाम करें। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह। मेरा नाम शेख सऊद है, BJP काउंसलर से हूँ, वार्ड नंबर 5 से मैं BJP इलेक्शन लड़ा था। इंशाल्लाह आगे भी साथ दूंगा तो मन्नान भाई का दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। रहीम खान से जो है ना ओल्ड सिटी के तकरीबन लोग नाराज़ है, तो हम चाह रहे हैं कि नया चेहरा लाना। तो मन्नान पटेल साहब जो है ना इलेक्शन में अब ठहर रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ओल्ड सिटी के और न्यू सिटी के लोग जो भी है तकरीबन उन लोगों वोटा डालेंगे इंशाल्लाह और उनको कामयाबी करेंगे हम। कोई बोलने लगा रहे आपको जैसे कि आपके बाजू मन्नान सेठ ठहरे हैं, वो बोलकर बोले हैं कभी? नहीं, उन्होंने बोले, मैं चाह के बोल रहा हूँ, मैं मन्नान पटेल साहब को आप क्लोज हूँ मैं। हाँ, तो उनके थ्रू मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे दिल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मन्नान पटेल साहब को कैसा भी करके हमारे को जिताना है। वो कौन सी भी पार्टी से भी आए या कोई सी भी पार्टी से, आज़ाद से ठहरन दे या कौन सी भी पार्टी से ठहरन दे, हम रहीम खान साहब से जो है ना बेजार हो चुके हैं। तकरीबन काम ये वो पेंडिंग हो गए उनके,
आप देखे होंगे रात में ये कर रहे वो कर रहे बोल के न्यूज़ों में आप बता रहे होंगे। तो अब एक नया चेहरा लाने के बाद मनन पटेल साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई अच्छे से अच्छा काम करके देता हूँ बोल रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह गरीबों का भी इसमें मदद दूंगा और इसमें बल्दिया के जितने भी मेंबर्स है जो कचरे के गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट इंशाल्लाह उनको लोगों को भी नौकरी मिलेंगी। तो ऐसा क्या देखा आपने मन्नान सेठ में, जो बीदर के जो एमएलए हैं उनको चेंज कर अब्दुल मन्नान सेठ को उनकी जगह लाना चाहते हैं? मैं नया चेहरा देखना चाह रहा हूँ सर। जी, तो दूसरे भी नए चेहरे बहुत है, अब्दुल मन्नान सेठ ही क्यों? मन्नान सेठ हमारे पुराने आदमी हैं, जी मैं इनका फॉलोवर हूँ। जी। जैसे कि सलमान खान शाहरुख खान के जैसे फ़ैन रहते हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ। तो सलमान खान शाहरुख खान आपकी ये है? जैसा फ़ैन रहते हैं ना वैसा मैं मन्नान सेठ का फ़ैन हूँ। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद जाहिद है मेरा नाम, मैं वार्ड नंबर 9 में रहता हूँ। थैंक यू। तो इंशाल्लाह मैं वार्ड नंबर 9 में मन्नान सेठ चाहे कांग्रेस के टिकट मिलें दे या नहीं मिलें दे, कौन से भी टिकट से ठहरें दे, इंशाल्लाह मैं वार्ड नंबर 9 से जितनी वोटिंग हो सकती है मैं बिल्कुल कराने की कोशिश करता हूँ सर मैं। चलिए दोस्तों, अब्दुल मन्नान सेठ जो कि ऑटो ड्राइवर्स को जो ड्रेस दे रहे हैं उसके ताल्लुक से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और भी जो आवाम के सवालात हैं उस पर भी हम बात करेंगे अब्दुल मन्नान सेठ से। तो सर मैं पहला क्वेश्चन आपसे यही करूँगा, एक ऑटो ड्राइवर है जिनका खुद का ऑटो है और वो बीजेपी के कैंडिडेट थे वार्ड नंबर 5 से, वो कह रहे थे अगर अब्दुल मन्नान सेठ को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं उनके साथ रहूँगा हमेशा, और ऑटो ड्राइवरों से भी रिक्वेस्ट की है कि आपका साथ दे। तो क्या कहेंगे आप? जी, वो जो साहब ने अपनी राय का इजहार किया है जी कि उनकी दिल की ख्वाहिश है, वो उनको शायद मेरा कि ये काम पसंद आया होगा, जी जी क्योंकि जो वोटर होता है मतदाता जी अपनी ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करता है। जी जी हिंदी में जो लफ्ज़ है वोटर के लिए मतदाता है, अपने ज़मीर को की राय को फ्री देने वाला। जी जी तो उसकी आज़ादी है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, अगरचे उनको कोई आदमी का काम पसंद आता है तो वोट डालने का उसका अधिकार है, किसी को डाल सकता है। बोला जाता था अब्दुल मन्नान सेठ सिर्फ और सिर्फ ये स्पोर्ट के तरफ जाते हैं, नौजवानों को स्पोर्ट खेलने के लिए गेमें कराए हैं, मगर कोई ऐसा गरीबों की मदद नहीं की है। तो क्या लगता है आपको, आज जो आपने ये ऑटो ड्राइवर्स की जो ड्रेस बांट कर क्या मदद की है? देखिए, मैं आप तो जानते हैं जी मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ एक जॉब फेयर करवाया, जी जी जिसके ज़रिए बीदर के जो अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने की कोशिश की। करीब 1000 से ज़्यादा, करीब 1300 नौजवानों को बीदर के कर्नाटक स्टेट के टॉप कंपनीज़ में नौकरी मिली। अब मैंने ये ऑटो ड्राइवर्स को यूनिफॉर्म देने का जो स्कीम स्टार्ट किया, उसके पीछे मेरे दो मकसद हैं। एक मकसद तो कि यूनिफॉर्म के इस्तेमाल से उनको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो पेनल्टी लगाने का मसला था उससे बच जाते हैं गरीब लोग। पेनल्टी के एक जो मार उन पर गिरती थी उससे बचते हैं, एक किस्म की ये मदद है। दूसरा, मैं ये यूनिफॉर्म के साथ साथ उनकी ऑटो पे एक स्टिकर लगवा रहा हूँ। वो स्टिकर में कांग्रेस पार्टी के 3 गारंटी स्कीम का जिक्र है। एक पहली गारंटी, जो हर घर की एक औरत को जो BPL हो या APL हो कार्ड होल्डर हो, उनको महीना 2000 रुपये यानी एक साल में 24,000 रुपये वजीफे के तौर पर मुफ्त दिए जाएंगे, ये स्कीम। दूसरे, हर घर को जो BPL कार्ड होल्डर हैं उनको 200 यूनिट बिजली फ्री है। तीसरी स्कीम, हर BPL कार्ड होल्डर को 10 किलो चावल फ्री। ये गरीबों को बहुत ही मदद करने वाली स्कीम है। देखिए, अगर से किसी महिला को उसके अकाउंट में सालाना 24,000 रुपये आते हैं तो कितनी मदद होगी। और किसी के घर को अगर 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गरीब लोगों को कितना हेल्प हो सकता है। किसी गरीब को 10 किलो चावल मिलता है तो कितना मदद होती है। तो ये स्कीमात इतनी जो प्रो पुअर गरीबों के हक़ की स्कीमात हैं, ये लोगों में आम करने का मैंने एक ज़रिया ढूंढा। मैं इस काम से दो काम में मकसद हासिल कर रहा हूँ। एक तो डायरेक्ट ड्राइवर जो हैं उनको यूनिफॉर्म देना, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से जो पेनल्टी लगती है उससे उनको बचाना। दूसरा, ये स्कीमात गरीब लोगों में आम करना।
सवाल ये भी उठा जा रहा है सर, आप जैसे हर काम को आगे लेकर चल रहे हैं, तो कई ऐसे लीडर हैं जो कह रहे थे कि एमएलए रहीम खान को ही अगर टिकट हो गया तो अब्दुल मन्नान सेठ उनका ही काम करेंगे, या नहीं तो कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। तो आवाम भी परेशान है, आखिर अब्दुल मन्नान सेठ टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसा बोलने जाने के बाद भी काम करते जा रहे हैं, तो क्या मकसद है आपका? देखिए, मेरे को पार्टी के सामने और अवाम के सामने, वोटर्स के सामने, जो असल किंग मेकर होते हैं वोटर्स, उनके सामने एक मुतबादिल के तौर पे मैं दिखना ज़रूरी है। अगरचे मैं अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट एमएलए का ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन या अच्छा मुतबादिल नहीं पेश करूँगा हर लिहाज से, तो वो जज कैसा करेंगे, तमीज़ कैसा करेंगे, एक दूसरे में इसमें अच्छा कौन है, बुरा कौन, कैसा तमीज़ करेंगे। तो उसके लिए मेरे को प्रैक्टिकली उतरना है, उतर के काम करके दिखाना है। मैं दिखा रहा हूँ, अब रहा वोटर्स के हाथ में, वो आज़ाद हैं, जो फैसला चाहें ले सकते, वो उन पे हम कोई फोर्स नहीं कर सकते। अगर उनको मेरे काम पसंद आए तो मेरे को पसंद करेंगे, पार्टी को मेरे काम पसंद आए, मेरी गरीब लोगों में, तमाम समाज के लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी को पार्टी समझेगी तो शायद पार्टी मेरे को टिकट देगी। अगर मैं घर में बैठता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पार्टी मुझे टिकट दे और लोग मुझे वोट दें, तो ये नामुमकिन है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिकली मैदान में हूँ, मैं पूरे अवाम को एक ऑप्शन दे दिया हूँ। आप फ्री हैं, आप पे कोई फोर्स ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आदमी आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, आप जिसको चाहे पसंद कर सकते हैं। अगर मैं आपके नज़दीक एक अच्छा ऑप्शन हूँ, एज ए आपका खादिम समझ सकते हैं, खादिम के तौर पे चुनेंगे आप मेरे को, एक सर्वेंट के तौर पे चुनेंगे आप, मैं एक अच्छा सर्वेंट साबित हो सकता हूँ, तो मुझे चुनिए। नहीं, अब जो प्रेजेंट एमएलए वही अच्छे हैं, आप उनको चुनिए, उनका ऑप्शन है। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं अपने आपको पेश कर रहा हूँ लोगों के सामने। देखिए, अगर आप मुझे देंगे, मुझे मदद करेंगे, मैं आपकी खिदमत करूँगा। यही स्कीम नहीं है, इसके बाद और भी स्कीम है जिसको सुनकर आप ताज्जुब करेंगे। ये तो एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने जॉब फेयर किया, मैंने हेल्थ को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर कई इवेंट्स किए। आज ऑटो ड्राइवर्स को यूनिफॉर्म देने के ज़रिए मैं लोगों में एक नया मैसेज दिया हूँ। इसके बाद 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, उनके लिए 10th का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, कैसे पास करना है, उसके लिए मैंने 12,000 शॉर्ट बुक प्रिंट किए हैं, जो वो बच्चों में तकसीम करूँगा। और बेंगलुरु से उसका 10th के एग्ज़ामिनेशन के पेपर सेट करने वाले लोग आकर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको जवाब कैसा देना, कैसा क्रैक करना, एग्जामिनेशन में कैसा पास होना, कैसे मैक्सिमम नंबर लेना, उसकी ट्रेनिंग देना है। उनको फ्री बुक्स देने वाला हूँ। मैं पीयूसी सेकेंडरी के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का जितने फार्मूले होते हैं, उनके एक पॉकेट साइज डायरी बनाया हूँ, जेब में रखेंगे वो बच्चों की मदद के लिए। यानी मैं हर फील्ड में मैं लोगों के करीब जाना चाह रहा हूँ, लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ। अब रहा लोगों का, अवाम का है, पार्टी का मसला है। पार्टी मुझे चुने, अवाम मुझे चुने, तो मैं खिदमत करता रहूँगा। अगर नहीं, जो प्रेजेंट एमएलए ही अच्छे हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं, तो उनको रब बाकी रखें। देखिए, मेरे हाथ में नगर उत्थान का बजट नहीं है, मैं प्रेजेंट एमएलए नहीं हूँ। अगर मेरे हाथ में नगर उत्थान का बजट होता, मैं भी नाली बनाता, मैं भी रोड बनाता, मैं भी कटौट लगाता। मैं जो कुछ करना है मेरे पैसे से, मेरे हार्ड एंड मनी, मेरा पसीना टपका के जो कमाया हुआ पैसा, वो पैसे से लोगों का दिल जीतना, लोगों के करीब जाना, लोगों की मदद करने के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। मैं गवर्नमेंट के पैसे पे तो मैं अपना नाम नहीं कर ले सकता ना, मैं लोगों के बीच में हूँ और लोगों का फैसला है। कई ऐसे क्रॉस सवाल भी उठाए जा रहे हैं सर। शायद कल आपने एक वीडियो देखी होगी, एक वीडियो में आपका नाम लेकर एक शख्स कह रहे थे आपने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया है, वो दरगाह की लैंड है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या वो हकीकत है? देखिए, जो शख्स अवामी ज़िंदगी में आता है, पब्लिक लाइफ में आता है, तो लोगों को हक़ है जो भी शुबा उनके जहन में हो वो शख्स के ताल्लुक़ से इजहार कर सकते हैं, उनको आज़ादी है। अगरचे उनके शुबा जो उनके दिमाग में मेरे ताल्लुक़ से जो शक शुबा है नहीं पूछते हैं,
तो वो शुबा उनके जहन में छोटे से बड़ा बन जाता है, पुख्ता हो जाता है। शुबा जाके एक उनका दिमाग पे पूरा ये हो जाता है कि ये आदमी कुछ किया है। बल्कि तो जो सहाबी किए हैं उनका हक था करना, सवाल मुझसे कर सकते थे, वो ज़ाती तौर पे डायरेक्ट मुझसे कर सकते थे, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बात अवाम के सामने जाने आए, अवाम ही तय करना है ना, जो कुछ तय करना है, अवाम किसको कौन अच्छा है कौन बुरा है अवाम तय करेगी। तो मैं इंशाअल्लाह तमाम मेरे पास जो भी सबूत हैं, जो भी पेपर्स हैं, उसके साथ पब्लिक के सामने पेश करूँगा, पब्लिक तय करेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, मैं बोनाफाइड परचेज़र हूँ। मैंने ज़मीन एक शख्स प्रेम कुमार देवदास हैं जो उसके मालिक थे, उनसे 11 लाख पर एकड़ की से मैं 2011 में ख़रीदा और पैसे दे के लिया हूँ। और मैं देखा हूँ, डॉक्यूमेंट्स को मुशाहिदा किया, मैं वकील से रुजू होकर पूरे इत्मीनान के साथ लिया। उसके बावजूद भी किसी को शक होता है तो पूछने का हक़ है, क्योंकि पुख्ता सबूत है मेरे पास। ठीक है भाई, उनके पास है तो मेरे पास भी है ना, वो कोई बात नहीं। वो क्या है, वो साहब बता रहे थे, वो जो बताए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको, मैं उनकी नेक नियति पे कोई शक नहीं है। उन्होंने औक़ाफ़ की ज़मीनों को जो नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं उसको बचाने की मुहिम कर रहे हैं, एक नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि औक़ाफ़ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह की ज़मीन को बचाने के लिए कोई शख्स आगे बढ़ता है, कोशिश करता है, तो नेक काम करता है। मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकता, उनके नेक नियति पे कोई शुबा नहीं कर सकता। अल्लाह उनसे और काम ले, मगर इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, इंसान है, इंसान से गलतफहमी भी हो सकती है। अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस गलतफहमी को दूर करूं, उनको गलती को मैं उनके सामने, लोगों के सामने लाऊं कि भाई ये गलती है, सच्चाई ये है। मेरा फ़र्ज़ है, मैं इंशाअल्लाह 2-8 रोज़ में तमाम सबूतों के साथ आप तमाम लोगों को बुला करके मैं पेश करूँगा। और उस नेक बंदे को अल्लाह ताला जो खिदमत ले रहा है, मैं उसको सलाम करता हूँ। अल्लाह उसके दुनिया में और आखिरत में उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि आज बीदर में मैं ज़माने से देखता हूँ यहाँ पे औक़ाफ़ी जायदादों को बहुत बेमुरवती से कब्ज़ा कर रहे हैं लोग, मगर कोई मर्द मुजाहिद उठा नहीं उनको बचाने के लिए। आज पहली मर्तबा एक शख्स उठा है जिसके अंदर ज़बान है, बोलने की हिम्मत है। कौन शख्स है देखता नहीं वो शख्स, सबके लिए जो आदमी नाजायज़ कब्ज़ा करता है, जिस पे शुबा होता है, वो पूछता है, तो बहुत अच्छा काम है। तो सर दुआ दे रहे हैं आप वो ऐसे शख्स? मैं दुआ देता हूँ उनके, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगरचे मेरी ज़मीन आज की तारीख़ में 10 करोड़ की क्यों नहीं होती, अगरचे वो औक़ाफ़ की साबित हो जाती, तो मुझे कोई हक़ नहीं है उसके मेरे कब्ज़े में रखने का। मैं 10 करोड़ क्यों नहीं होती, 100 करोड़ क्यों नहीं होती, मैं औक़ाफ़ को वापस देता हूँ। मैं कमाने की, बहुत जमा करने की और हमारी औलाद के लिए छोड़ के जाने के लिए मैं क्या भी बुरा करना नहीं चाहता। मैं ऐसा कोई गुनाह करके नहीं जाना चाहता जिससे मेरी दुनिया भी ख़राब हो जाए, मेरी आखिरत भी ख़राब हो जाए। थैंक यू सर। जैसे अभी हमने सभी यहाँ पर जो चीज़ें हुई उसके इंटरव्यू भी लिए हैं आपके सामने, और अब्दुल मन्नान सेठ की जो एक वीडियो वायरल हो रही है उनके नाम को लेकर, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को वो कब्ज़ा किए हैं बोलकर, उसके बारे में भी हमने उनसे सवाल किया है, उन्होंने भी जवाबें दिए और आवाम ने भी कई चीज़ें बताए। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं रिपोर्टर फियाज़, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।